मनी ट्रेन चोर। मोहन अपने बाकी के दो साथी चोर के साथ बातें कर रहा था। कल एक ट्रेन से बैंक का करोड़ों का रुपया दूसरे बैंक में शिफ्ट करने जा रहा है, पर हमें बीच रास्ते में ही सारा पैसा चोरी करना है। क्या कहा? करोड़ों का पैसा? अरे पर उसके लिए तो कितनी सिक्योरिटी भी होगी। फिर इतने कम वक्त में हम प्लान कैसे करेंगे? अरे तुम दोनों परेशान मत हो, मेरा सारा प्लान रेडी है। मैं पहले से ही ट्रेन में रहूंगा। ये ट्रेन कुछ समय के बाद एक सुनसान जगह से गुजरती है। बस उसी जगह पर मैं ट्रेन रोक दूंगा, फिर तुम दोनों उस ट्रेन से सारा पैसा अपने ट्रक में भर देना और काम खत्म होते ही हम वहां से रफू चक्कर हो जाएंगे। प्लान के हिसाब से मोहन पहले से ही ट्रेन में चढ़ जाता है, तो जंगल में सुरेश और किशोर छुपे हुए रहते हैं। ट्रेन जंगल में आते ही मोहन ट्रेन ड्राइवर के पास आता है और उसे ट्रेन रोकने के लिए कहता है। ट्रेन रोक दो चुपचाप, नहीं तो मैं इस ट्रेन को बम के साथ उड़ा दूंगा। रोको ट्रेन को जल्दी से। ऐसे बम लेके मेरे कई सारे आदमी इस ट्रेन में चढ़े हुए हैं, किसी भी पल ट्रेन का विस्फोट हो सकता है। दरअसल मोहन ने अपने शरीर पर झूठा बम लगा के रखा था, जिसे देखकर ड्राइवर डर के मारे ट्रेन को रोक देता है। मोहन सुरेश और किशोर को फोन करके पैसा अपने ट्रक में भरने के लिए कहता है। सुरेश और किशोर तुरंत ट्रेन में रखे पैसों को अपने ट्रक में भरने लगते हैं। मोहन की धमकी से पुलिस भी कुछ नहीं कर रही थी। पैसों से सारा ट्रक भर जाता है। इतना सारा पैसा देखकर किशोर के मन में लालच जाग जाता है और वो सुरेश से कहता है, सुरेश, मरते दम तक इन पैसों को खर्च करते जाएंगे, पर कभी पैसे खत्म नहीं होने वाले। हमने इतनी बड़ी जोखिम का काम किया है, पुलिस की गोली से हम कभी भी मर सकते हैं। उस मोहन ने क्या किया? नहीं नहीं, हम ये पैसे लेके बिना मोहन को बताए यहाँ से भाग जाएंगे। सुरेश भी किशोर की बातों में आ जाता है। उधर मोहन कुछ देर बाद पुलिस को चकमा देकर ट्रेन से भाग जाने में कामयाब हो जाता है। और जब पुलिस उस बम की तलाशी करते हैं, तब उन्हें समझ आता है कि ये तो नकली बम है। मोहन सुरेश और किशोर को फोन करके अपने ठिकाने पर बुलाता है, पर वो दोनों वहां आते ही नहीं। तब मोहन सोचता है, अच्छा तो धोखा, मुझसे धोखा कर दिया तुम दोनों ने। देखो अब मेरा कमाल, तुम दोनों को मैं यूं ढूंढ कर निकालूंगा। इधर वो दोनों पैसों को शहर से बाहर निकालने के लिए ट्रक को एक मनी ट्रक में बदल देते हैं, ताकि कोई भी उन्हें परेशान ना कर सके। लेकिन मोहन कुछ ही पलों में उन दोनों को ढूंढ निकालता है और अपना भी एक नकली पैसों से मनी ट्रक बनाता है। सुरेश और किशोर मनी ट्रक को लेकर एक ढाबे में खाना खाने के लिए जाते हैं। तब मोहन भी उस जगह पर अपना नकली मनी ट्रक लेकर आता है और खुद से कहता है, अब देखो बच्चों मेरा कमाल, मुझसे ज्यादा होशियारी करने का अंजाम तो देख ही लेना अब। इस तरह मोहन अपने नकली मनी ट्रक के ऊपर कुछ असली पैसे चिपका देता है और पुलिस को फोन करके बैंक का पैसा कहाँ है और किसने चुराया है सब कुछ बता देता है। असली ट्रक को लेकर वो वहां से छूमंतर हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वहां पुलिस भी आ जाती है। इस तरह वो दोनों को पकड़कर ट्रक के पैसे चेक करते हैं, तो कुछ असली रहते हैं तो कुछ नकली। सुरेश और किशोर भी यह सब देखकर चकित हो जाते हैं। तब सुरेश किशोर से कहता है, अरे ये सब मोहन का किया धरा है। बड़ा ही चालाक है मोहन। पर इन पुलिस को कैसे बताए कि हमारे पास पैसे नहीं है। सुरेश और किशोर पुलिस को सारी सच्चाई बताते हैं, पर उन्हें उन दोनों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। पुलिस उन दोनों को पकड़कर लॉकअप में डालकर खूब पिटाई करते हैं। तो उधर मोहन अपने ठिकाने जाकर पैसों का बंदोबस्त करता है। तब मोहन कहता है, देखा मोहन, दी ग्रेट से धोखा करने का अंजाम। आप सारी जिंदगी चक्की पीसते रहे ना वहां। इस तरह से मोहन पुलिस से भी बच जाता है और सारा पैसा भी ले जाता है। सारे पैसों को विदेश में ट्रांसफर करके वो हमेशा हमेशा के लिए विदेश चला जाता है। बस रेस। किशोर गांव में बस चलाकर पैसे कमाता था, पर कभी कभी उसे खतरों से खेलने में बड़ा मजा आता था, जिसमें उसे किसी की परवाह नहीं रहती थी। लेकिन एक बार किशोर बस से जब शहर जा रहा था, तब वो ऐसे बस चला रहा था कि जैसे मानो कोई हवाई जहाज हो। बस में बैठी एक औरत कहती है, अरे ओ किशोर, तू हमें शहर पहुंचाएगा या फिर सीधे स्वर्ग? जरा बस धीरे चलाओ, हमें इतनी भी जल्दी नहीं है घर जाने की। अरे आप लोग थ्रिल को एंजॉय करो, बस इतने में ही डर गए क्या? मेरे होते हुए आप किसी को कुछ नहीं होने वाला। इस तरह किशोर बस को एंजॉय करते हुए लोगों के जान के साथ खेल रहा था। लोग तो उसके बस में बैठने से भी अब डरने लगे थे। एक बार कुछ यात्रियों को लेकर किशोर ऐसे ही बस से जा रहा था।
तब वो एक रेलवे पटरी पर बस को रोक लेता है। तभी बस में बैठा एक आदमी मदन कहता है, अरे किशोर, ऐसे बीच रेलवे पटरी पर बस आखिर क्यों रोक दी तूने? देखो देखो, ट्रेन के आने की आवाज भी आ रही है। चलो जल्दी से, नहीं तो ट्रेन बस को उड़ा देगी, हमारे टुकड़े टुकड़े बिखर जाएंगे। चलो जल्दी। अरे भाई मदन, जरा चुप बैठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आने दो ट्रेन को, फिर देखो मेरा कमाल। मेरा स्टंट देखकर तुम भी हैरान हो जाओगे। बस में बैठे सारे लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर बैठे रहते हैं। ट्रेन पास आते ही किशोर बड़ी स्पीड से अपनी बस को आगे ले जाता है। तब जाके लोगों की जान में जान आ जाती है। बस से उतरकर मदन फिर से उससे कहता है, अरे किशोर, अभी अगर कुछ हो जाता तो? बस में छोटे बच्चे, बूढ़े, कई सारे लोग बैठे थे। तुम सबकी जान इस तरह खतरे में नहीं डाल सकते। हाँ हाँ, वो सब पता है, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। तुम्हें मैं कब से देख रहा हूँ, बड़ी ही चिंता हो रही है। अब जाने दे, सब ठीक है ना? तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? चल जा, अपना काम कर, जब देखो तब भाषण सुनाते रहता है। लेकिन किशोर, इससे एक दिन तुम्हें भी खतरा हो सकता है। देखो किशोर, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये मेरी आखिरी चेतावनी है, समझ लो। अरे मदन, तू क्या मुझे धमकी दे रहा है? वैसे तू अब जिंदा है ना, फिर भी इतना क्यों फुदक रहा है? इस तरह किशोर ही मदन को खरी खोटी सुनाकर वहां से चला जाता है। मदन अब चिंतित हो जाता है कि किस तरह किशोर को समझाया जाए कि तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है और वो कहती है, मदन बेटा, मुझे पता है कि तुम किशोर के बारे में ही सोच रहे हो। एक बार तो उसने मुझे भी अपनी बस से गिरा दिया था। अगर तुम उसके साथ बस रेस लगाकर उसे हरा दो तो शायद उसका ये स्टंट का भूत उतर जाएगा और उसका घमंड भी। अरे दादी, ये कैसे हो पाएगा? बस तो मैं कहीं से भी ले आऊंगा, पर आपको पता ही है ना कि उसकी रफ्तार कितनी तेज है। तुम एक बार बस रेस के लिए उसे राजी तो करो, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। मदन दूसरे दिन ही किशोर के पास जाकर बस रेस के बारे में बोलता है। उसे तो ये बात बहुत पसंद आती है और वो कहता है, बस रेस, अरे वाह, ये हुई ना बात। नहीं तो जब देखो तब तुम बस धीरे चलाओ, ऐसे मत चलाओ, वैसे मत चलाओ, ये करो वो करो करते रहते हो। अब कही ना तुमने असली बात। ठीक है किशोर, लेकिन फिर भी मेरी एक शर्त है, जो कि मैं जीतने के बाद बताऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, वैसे बस रेस तो मैं ही जीतने वाला हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। इस तरह दूसरे दिन बस रेस के लिए मदन और किशोर अपनी अपनी बस लेकर तैयार रहते हैं। गांव के सारे लोग और वो बूढ़ी औरत भी वहां आते हैं। तब मदन सोचता है, मैंने बस रेस उस दादी के कहने पर लगाई, लेकिन क्या मैं रेस जीत पाऊंगा? मुझे तो खुद पर ही भरोसा नहीं है। इस तरह मदन सोच ही रहा था कि विसल बजते ही रेस शुरू हो जाती है। किशोर तो शुरुआत से ही तेजी से बस भगाने लगता है। मदन उसके काफी पीछे रह जाता है, लेकिन अचानक से किशोर के बस की स्पीड कम होने लगती है। वो स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन स्पीड बढ़ती ही नहीं। मदन अब धीरे धीरे करके आगे निकल जाता है। किशोर मदन की बस को क्रॉस करने की कोशिश करता है, पर वो भी उससे नहीं होता। तब वो सोचता है, अरे आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैं अपनी बस को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो ही नहीं रहा। इस तरह से किशोर पीछे ही रह जाता है और बस रेस मदन जीत जाता है। लेकिन किशोर को मदन पर ही शक रहता है और वो मदन से कहता है, अरे सुन मदन, बस रेस जीतने के लिए तुमने मेरी बस के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की ना? तभी वहां वो बूढ़ी औरत आती है और वो कहती है, बेटा, इसमें मदन का कोई हाथ नहीं है। बस तुम्हें सही राह बताने के लिए ये सब मैंने किया। देखो बेटा, हमें सड़क से जुड़े नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो इससे एक्सीडेंट हो सकता है। तुम्हारे साथ साथ लोगों की भी जान जा सकती है। तुम तो समझने के लिए तैयार नहीं थे, तो बस इसीलिए ये सब कुछ करना पड़ा। और हाँ, अब मैं जीत गया हूँ, तो तुम्हें मेरी शर्त भी माननी होगी। किशोर को भी अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन के बाद से वो बस से कोई भी स्टंट नहीं करता और बस को धीरे धीरे अच्छे से चलाने लगता है।